सीधे मेरे केबिन में आया और कहा कि बैंक लूटने वाला है। फिर उसने मुझ पर गन तान दी। और उसके बाद उसने पूरे स्टाफ को अंदर बुलाने के लिए कहा? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हवलदार से कहा कि पूरा माल बाहर ले आओ? एग्जैक्टली। और जाते जाते दरवाजे पर एक बम लगा कर गया ताकि कोई बाहर जाए तो बम ब्लास्ट हो जाए। जी हाँ। इस बैंक में जो रॉबरी हुई वो हूबहू वैसी थी जैसे उस कार्टून स्ट्रिप में आज के अखबार में छपी थी। जी हाँ सर, अगर वो अखबार यहाँ आता है तो सर आप खुद देख सकते हैं सर। अखबार का नाम है डेली धमाका। कितना अजीब इत्तेफाक है इंस्पेक्टर साहब। ये अजीब इत्तेफाक नहीं मिस्टर पाठक, पिछले 6 महीनों में ऐसी 9 वारदातें हो चुकी हैं ठीक उसी तरह जिस तरह आपके धमाका अखबार के उस कार्टून वाले कॉलम के चतुर चौधरी क्या करते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल मुजरिम और डकैत लोग फिल्मों के बजाय कॉमिक्स और कार्टून स्ट्रिप से इंस्पिरेशन लेने लग गए, यही ना? इंस्पिरेशन नहीं, इंस्ट्रक्शन। मिस्टर पाठक, कोई पर्टिकुलर गैंग आपके इस कार्टून वाले कॉलम के जरिए अपने गैंग के आदमियों को बहुत खूबसूरत तरीके से इंस्ट्रक्शन भेज रही है। पुलिस यहाँ क्यों आई है? घबराइए नहीं, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताइए मैनेजर कहाँ है? केबिन में है, बुलाओ। नहीं, मैं मिल लूंगा। हवलदार, यस सर। टेक योर पोजीशन। मिस्टर मेहता। यस। इस बैंक के ब्रांच मैनेजर आप हैं? यस। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी अभी यहाँ बैंक डकैती होने वाली है। मेरे बैंक में डकैती? जी हाँ, आपके बैंक में। बस यूं समझिए कि पढ़ने वाली है। सिट डाउन, सिट डाउन। ये सब क्या है? इसे पिस्तौल कहते हैं और इसकी एक गोली आपको सचमुच में गॉड के पास पहुंचा देगी। नहीं। तो फिर जैसे मैं कहता हूं वैसा ही कीजिए। यहां जो गार्ड्स हैं उनसे कहो कि बाहर का डोर बंद कर दे और शटर नीचे गिरा दे। हाँ। बलवंत, जरा अंदर आ जाओ। तुम चाहते क्या हो? वही जो हर आदमी चाहता है, रुपया। यस सर। शटर गिरा दो, मेन डोर बंद कर दो। लेकिन सर, मैंने जितना कहा उतना करो, जाओ। गुड। अब अपने स्टाफ से कहो कि यहां इमरजेंसी मीटिंग है, बैंक में डकैती पड़ने वाली है। कहो। जी। हेलो विश्वकर्मा। यस सर। All of you, come in the front of me within minutes, please. गुड। क्या हुआ सर? रॉबरी अभी हुई नहीं, हो रही है, बहुत जल्द हो जाएगी। अब आप सब लोग एक काम कीजिए, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। कोई भी पलट कर देखेगा नहीं, वरना गोली चल सकती है।
पवार, माने, तुम लोग जाओ और जितनी भी कैश और ज्वेलरी है जल्दी से लेकर आओ, जाओ। जाइए आप लोग, जाइए, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, जाइए। शाबाश, ले जाओ, उसे जीप में रखो। मेहता साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इन सबको भी बता देता हूं। देखिए, किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि ये टाइम बॉम्ब मैं यहां पर लगाकर जा रहा हूं। 15 मिनट से पहले कोई भी बाहर गया या बाहर से भीतर आया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। और हाँ, पुलिस को भी फोन करने की भूल मत कीजिएगा, इसी में आप लोगों की भलाई है। पंद्रह मिनट तो हो गए, मेन डोर खोल दे। जी हाँ। बलवंत, दरवाजा खोल दो। क्या हुआ बलवंत? साहब, ये बम तो नकली है। क्या बात है यार, मजा आ गया यार। रॉबरी की है यार, दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी यार। क्या बात है। किसके दिमाग की तारीफ हो रही शिंदे? किसने डकैती डाली? सर, कोई रॉबरी की न्यूज पढ़ रहे हो क्या? नहीं हो सर। कुछ नहीं सर, कार्टून पढ़ रहा होगा। अपने शिंदे को कार्टून स्ट्रिप पढ़ने का बहुत शौक। अच्छा, नहीं सर, उसमें क्राइम के लिए बहुत ही एक से बढ़कर एक आइडिया होती है सर उसमें। शिंदे, हम पुलिस वालों को क्राइम कैसे किया जाए ये सीखने के बजाय मुजरिमों को कैसे पकड़ना ये सीखना ज्यादा जरूरी है। सर, इंस्पेक्टर विजय, क्या हम पहुंच रहे हैं? ओके। क्या हुआ सर? रॉबरी की न्यूज, असली डकैती। कम विथ मी। I'm Inspector Vijay. Where's your branch manager? He's inside. Thanks. I'm Inspector Vijay. इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया। बैंक में 5 करोड़ का माल था, वो लोग सब कुछ ले गए। कौन थे वो लोग? वो जो इंस्पेक्टर के भेष में आया था, उसके साथ हवालदार भी थे। इंस्पेक्टर के भेष में? हाँ, वो सीधे मेरे केबिन में आया और कहा कि बैंक लूटने वाला है। फिर उसने मुझ पर गन तान दी। और उसके बाद उसने पूरे स्टाफ को अंदर बुलाने के लिए कहा। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद हवालदार से कहा कि पूरा माल बाहर ले आओ। एग्जैक्टली। और जाते जाते दरवाजे पर एक बम लगा कर गया ताकि कोई बाहर जाए तो बम ब्लास्ट हो जाए। जी हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? अरे, हम पुलिस वालों को सब मालूम होता है। शिंदे,
मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, जबकि इस रॉबरी की खबर अभी तक किसी को नहीं है, नॉट इवन मी। नहीं सर, वो क्या है, मैं सबके सामने कैसे बताऊं सर? शिंदे, यू हैव टू टेल मी, नहीं तो तुम मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि कहीं तुम उन रॉबर्स के साथी तो नहीं हो। नहीं सर, वो मैंने जो कुछ कहा सर, वो आज के अखबार में चतुर चौधरी में आया था सर। क्या चतुर चौधरी? वही कार्टून स्ट्रिप सर, जो ये हमेशा पढ़ता रहता है। शिंदे, यू मीन टू से कि इस बैंक में जो रॉबरी हुई वो हूबहू वैसी थी जैसे उस कार्टून स्ट्रिप में आज के अखबार में छपी थी? जी हाँ सर, अगर वो अखबार यहाँ आता है तो सर आप खुद देख सकते हैं सर। अखबार का नाम है डेली धमाका। डेली धमाका? ओ यस, डेली धमाका। गॉड। पांडे, यस सर। मुझे इस डेली धमाका अखबार के वो सारे अंक चाहिए जब से इसमें ये कार्टून स्ट्रिप छपने लगे हैं। अजी साहब, हमारे अखबार का नाम ही धमाका है। अब हम धमाका नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हैं? बस यूं समझिए कि अब ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हेलो मिस्टर पाठक। अरे इंस्पेक्टर विजय, आप और यहाँ इस छोटे से अखबार के छोटे से दफ्तर में? आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया मिस्टर पाठक। आपका ये छोटा सा अखबार इस शहर में काफी बड़े बड़े धमाके करने लगा है। रियली? व्हाट अ गुड न्यूज। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मिस्टर पाठक, मैं एक डकैती की तहकीकात कर रहा हूं। वही जो कुछ समय पहले जू रोड पर हुई है? आपको कैसे पता? इंस्पेक्टर साहब, हम भी अखबार वाले हैं भाई, हमें भी पल पल की खबर रखनी पड़ती है। तो आपको यह भी पता होगा जरूर कि वो डकैती कैसे हुई थी। और डेफिनेटली, कुछ लोग पुलिस की वर्दी में गए, 5 करोड़ का माल लूटा और जाते जाते बम रख गए, वो भी नकली बम। ठीक उसी तरह मिस्टर पाठक, जिस तरह आपके इस अखबार में चतुर चौधरी करते हैं। क्या मतलब? यकीन नहीं आ रहा है तो खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। Oh my God! What a coincidence! कितना अजीब इत्तेफाक है इंस्पेक्टर साहब। यह अजीब इत्तेफाक नहीं मिस्टर पाठक, पिछले 6 महीनों में ऐसी 9 वारदातें हो चुकी हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके धमाका अखबार के उस कार्टून वाले कॉलम के चतुर चौधरी किया करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल मुजरिम और डकैत लोग फिल्मों के बजाय कॉमिक्स और कार्टून स्ट्रिप से इंस्पिरेशन लेने लग गए, यही ना? इंस्पिरेशन नहीं, इंस्ट्रक्शन। मिस्टर पाठक, कोई पर्टिकुलर गैंग आपके इस कार्टून वाले कॉलम के जरिए अपने गैंग के आदमियों को बहुत खूबसूरत तरीके से इंस्ट्रक्शन भेज रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूं आप अच्छी तरह जानते हैं। आप अखबार वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके अखबार में क्या छप रहा है, और खास तौर पे तब जब आप उस अखबार के एडिटर हो। आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या छप रहा है और क्या नहीं। लुक इंस्पेक्टर विजय, कॉलम स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका सारा मैटर हमारी स्टाफर शीला रमानी देखती है। बेहतर होगा कि आप उन्हीं से जाकर बात कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर पाठक। शीला, देखिए इंस्पेक्टर, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं मैटर देखूं इंटरेस्टिंग है कि नहीं, और ये हम सब अपने दिल से नहीं छापते, हम वही छापते जो हमें भिजवाया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि
ये धमाकेदार आइटम आपको कौन भेजता है? जी हमारे कार्टूनिस्ट आर.के. स्वामी। स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड भी वही तैयार करते हैं। मेरा काम तो सिर्फ प्रूफिंग करना है और आउटलाइन तैयार करना है, दैट्स ऑल। क्या नाम बताया उनका? जी कार्टूनिस्ट आर.के. स्वामी। आई सी, कार्टूनिस्ट आर.के. स्वामी। स्वामी, आर.के. स्वामी, राजकिशोर स्वामी, द ग्रेट कार्टूनिस्ट मैं ही। फरमाइए इंस्पेक्टर। मिस्टर स्वामी, धमाका नाम के एक अखबार पत्र आजकल एक चित्रकथा छप रही है जिसका शीर्षक है चतुर चौधरी। आप ही की बनाई हुई है ना? ऑफ कोर्स, इतना बेहतरीन काम मेरा ही हो सकता है। यू नो इंस्पेक्टर, ये जो अखबार है डेली धमाका, इसकी बिक्री 4 गुना बढ़ गई। जी हाँ, डेफिनेटली। सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ी है बल्कि उसकी कीमत भी 2 गुनी हो गई है। जी हाँ, और इसी चित्रकथा की वजह से इस शहर में जुर्म की वारदातें भी दुगनी हो। मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर स्वामी, ये आप ही के बनाए हुए कार्टून स्ट्रिप है ना? जी हाँ, ये मेरा स्केच पैटर्न है। मिस्टर स्वामी, आज सुबह शहर में एक बहुत बड़ी डकैती हुई और उस डकैती करने का अंदाज वही था जैसा कि आपके इस कार्टून स्ट्रिप में आज लिखा था। क्या? और आज ही नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों में ऐसी 9 अलग अलग वारदातें हुई हैं जब से आपका ये चतुर चौधरी शुरू हुआ है। और कमाल की बात तो यह है कि उन सारी वारदातों के जो मुजरिम हैं उनके उन कांड करने का अंदाज भी उसी तरह है जैसे आपके चतुर चौधरी करते हैं। इंस्पेक्टर विजय, मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी हुई। चतुर चौधरी का ये किरदार और ये चित्रकथा कोई जासूसी चित्रकथा नहीं है, ना ही कोई थ्रिलर है, बल्कि चतुर चौधरी ने किए गए बेवकूफियों के छोटे छोटे चुटकुले हैं। तो फिर ये क्या है मिस्टर स्वामी? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट। ये देखिए इंस्पेक्टर, ये वो कार्टून स्ट्रिप्स हैं जो मैंने बनाए और जिन्हें प्रेस में भेजा गया था। और जो आपके पास है वो मैंने नहीं बनाए। आप जीवन से पूछ सकते हैं, वो मेरा बहुत पुराना सहायक। मेरे हर कार्टून स्ट्रिप के संवाद वही लिखता है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कार्टून मैं खुद प्रेस ऑफिस में देके आया था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर ये कार्टून स्ट्रिप कब बदला गया, कैसे बदला गया और कहां बदला गया? ये कार्टून मेरे स्टूडियो से लेकर प्रेस ऑफिस तक कहीं भी बदला जा सकता है। यू आर राइट इंस्पेक्टर विजय। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रेस ऑफिस में सैकड़ों लोग होते हैं। ये कार्टून स्ट्रिप कोई भी बदल सकता है। That's right, मिस्टर स्वामी। इस कार्टून स्ट्रिप को बदलना तो आसान है, मगर जो मैं कहना चाहता हूं कि इसे दोबारा से वैसे ही बनाना मुश्किल है मिस्टर स्वामी। इसमें मुश्किल क्या है? इस तरह के कार्टून तो कोई भी बना सकता है। नहीं मिस्टर जीवन, इस कार्टून स्ट्रिप को गौर से देखिए। एक एक रेखाओं को, इसके आकार को, ये हूबहू उसी तरह बनी है जैसे अक्सर मिस्टर स्वामी के कार्टून स्ट्रिप में पाई जाती है। यस, यू राइट। पहली बार देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि ये कार्टून मैंने ही बनाया है। वैसे भी हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल, एक अपना पैटर्न होता है। वो लाख कोशिश भी कर ले तो
वो किसी की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर सकता। जैसे मिस्टर जीवन, आप ही इतने सालों से स्वामी जी के सहायक रह चुके हैं, क्या आप हूबहू स्वामी जी के कार्टून्स की नकल कर सकते हैं? मैं सर के स्टाइल की कॉपी कैसे कर सकता हूं? वैसे भी उनका पैटर्न बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। मिस्टर स्वामी, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके पैटर्न पर काम करता हो या तो हूबहू आपके कार्टून्स की नकल कर सकता हो? एब्सोल्युटली नॉट इंस्पेक्टर विजय। मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना एक पैटर्न है। आज कोई भी मेरा पैटर्न कॉपी नहीं कर सकता। मेरे स्केचेस या मेरे कार्टून मेरे गुरु के अलावा आपके गुरु? यस इंस्पेक्टर विजय, ये मेरा स्टाइल मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं हूबहू उन्हीं के स्टाइल में स्केचेस करता हूं। अगर वो चाहें तो, मगर वो ऐसा क्यों चाहेंगे? आई एम श्योर वो ऐसा नहीं कर सकते। नो, नेवर। मिस्टर स्वामी, हवस, दौलत की हवस, ये वो हवस है मिस्टर स्वामी जो कभी भी किसी से कुछ भी करवा सकती है। मेरे गुरु से नहीं इंस्पेक्टर विजय, आप उन्हें नहीं जानते। वो किसी भी कीमत पर इस तरह का समझौता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। हां, अगर वो इस तरह का समझौता कर भी लेते तो आज वो इस शहर के सबसे रईस कार्टूनिस्ट होते। आप नहीं जानते हो। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। मिस्टर स्वामी, क्या मैं आपके गुरुदेव का नाम जान सकता हूं? उनका नाम है केशव कापसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने ही असिस्टेंट के स्केच की नकल करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, कला ही मेरी पूजा है, मेरा भगवान है, मैं उसे इतना नीचा नहीं गिरा सकता। इस तरह की सस्ती और घटिया अखबारों के लिए चित्र बना कर देना, क्या यही आपकी पूजा है मिस्टर कापसे? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि खजुराहो की मूर्तियां अश्लील हैं, लेकिन उनके कद्र करने के लिए एक कलाकार के नजरों की जरूरत होती है। इस तरह अपनी कला का एक कलाकार जब बेचता है तो कला के साथ साथ अपनी आत्मा भी बेचता है, और जो कलाकार अपनी आत्मा बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बकवास बंद करो इंस्पेक्टर, मैंने कह दिया ना एक बार, ये स्केच मैंने नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया, समझे? मिस्टर कापसे, अगर ये स्केच आपने नहीं बनाया तो और किसने बनाया? क्योंकि आप और मिस्टर स्वामी के सिवाय ऐसे स्केच कोई बना ही नहीं सकता। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ऐसी तस्वीरें बनाते हैं। और फिर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है, और जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत न हो, प्लीज डू नॉट कम हियर। आप यहां मत आइए। अब आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर विजय। मिस्टर कापसे, अगर मेरे पास सबूत होता तो मैं अभी आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर लेता। अब भूलिए मत, मुजरिम कितना भी बड़ा शातिर हो, अपने पीछे कुछ न कुछ एक छोटा सा सुराग छोड़ जाता है, और वही सुराग उसके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। सर, आपको क्या लगता है, ये स्वामी सच बोल रहा है या केशव कापसे सच बोल रहा है? इस वक्त कहना मुश्किल है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हो सकता है दोनों सच बोल रहे हैं, और
कोई तीसरा व्यक्ति ही कार्टून बना रहा हो। लेकिन सर कमाल तो इस बात का है कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक किसी को भी इस बात का पता नहीं कि ये कार्टून कब बदलते हैं और कौन बदलता है। मुजरिम बड़ा शातिर है पांडे, अपने सारे कारनामों का इंस्ट्रक्शन अखबार के जरिए, इस कार्टून स्ट्रिप के जरिए अपने आदमियों तक पहुंचाता है। और आई एम वेरी श्योर, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि उसके आदमियों को ये भी नहीं पता कि बॉस कौन है। आई मीन बॉस औरत है या आदमी। यानी आपका मतलब है कि जो कोई भी है जो अभी किसी के सामने आया नहीं। कैसे पांडे आ सकता है? अगर वो सामने आता तो उसे इस अखबार के कार्टून स्ट्रिप का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। वो सारी इंस्ट्रक्शन इसी अखबार के जरिए दे रहा है। इसका मतलब किसी ने उसे देखा नहीं अभी तक। फिर भी सर इस गिरोह का एक आध आदमी अपने हाथ लग जाता तो शायद कुछ पता चल जाता। आखिर जिसने भी ये बैंक लूटा है वो ये रुपए अपने बॉस तक तो पहुंचाएगा, लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ सर। वो आदमी कचरा बिनने वाले के भेष में कंधे पर गोनी डालकर वहां पे आएगा, रुपयों की थैली वो कचरे के डिब्बे में डालेगा और वहां से चला जाएगा। और वो रुपया कलेक्ट करने के लिए वहां पे बॉस आएगा। लेकिन शिंदे ये सब तुम्हें कैसे पता? ये देखिए सर, आज के अखबार में कार्टून स्ट्रिप में यही छपा है। बॉस अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि रुपए कहां से कलेक्ट करना है। सर मतलब वो रुपया कलेक्ट करने खुद ही आएगा। सर अगर उस जगह का हमें पता चल जाए जहां ये नकली इंस्पेक्टर रुपए पहुंचाने वाला है तो। जानता हूं मैं, बड़ी चालाकी से उसने ये स्केच ड्रॉ किया है। क्रॉस मतलब हॉस्पिटल और एक गार्डन। यानी सर वो रुपया किसी ऐसे डस्टबिन में डालेगा जो हॉस्पिटल और गार्डन के सामने हो। सर ऐसी जगह मैं जानता हूं लेकिन याद नहीं आ रही है। जू गार्डन पांडे, ये जू गार्डन है और जू गार्डन के सामने का ये हॉस्पिटल। यू आर राइट सर। हॉस्पिटल के सामने डस्टबिन है और मुझे यकीन है कि आदमी वहां रुपया कलेक्ट करने जरूर आएगा। पांडे हमें अपना जाल बिछाना होगा। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम है, सीधा साधा भोला भाला, तरकारी बेचना हमारा काम। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ए बाबा गरीब की सुनो भाई। सर पांडे बोल रहा हूँ। सर पिछले 3 घंटे से यहाँ पे बैठे हम लोग, लेकिन उसका कोई पता नहीं सर। सर क्या ऐसा तो नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह पैसा फेंक कर चला जाए और हम यहाँ पे इंतजार करें उसका? नहीं पांडे, वो आएगा। मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा। वॉच रखो बराबर से। भगवान तेरा भला करेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान तेरा भला करेगा। ए माई, भगवान तेरा भला करेगा। तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। यस वी आर रेडी सर। हाँ सर, हम शिकार की तरफ भाग रहे हैं। ओके। भगवान तेरा भला करेगा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। क्यों माइकल उर्फ चतुर चौधरी उर्फ इंस्पेक्टर पहुंच गए ना आखिर कचरे के डिब्बे में? हाँ? अरे हाँ, सीधे सवाल इसको।
ये क्या कर साहब? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे छोड़िए आप मुझे। अरे आप भाई कौन? और आप शिंदे, क्या हुआ? किसी ने पीछे से वार किया सर। कौन था? देख नहीं पाया। सर यहाँ से पैसे की गोली गायब है। साहब आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैंने आज तक उसे नहीं देखा। अबे देखा नहीं तो उसके लिए काम कैसे करते हो? साहब मैं एक शरीफ आदमी था, लेकिन साहब एक दिन मेरे पास एक चिट्ठी आई, साथ में एक फोटो भी था। वो फोटो मेरा ही था, लेकिन साहब ऐसी अवस्था में था कि मैं उसे किसी को दिखा नहीं सकता था। और साहब चिट्ठी में भी लिखा था कि अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं किया तो तुम्हारे वो फोटो पोस्टरों की तरह दीवारों में लगा दिया जाएगा। और साहब मैं डर गया और काम करने लगा। इसका मतलब तुम्हें ब्लैकमेल करके काम करने पर मजबूर किया गया? हाँ साहब, पहले तो ब्लैकमेल ही था, लेकिन बाद में मुझे उस काम की कीमत मिलने लगी और घर बैठे रुपए के पैकेट आने लगे। मुझे भी काम में मजा आने लगा साहब। अच्छा, मजा आने लगा। अबे अब ऐसी सजा मिलेगी कि तुम सारा मजा भूल जाओगे। अच्छा, जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता था यानी तुम्हारा बॉस, तुमने कभी उसे रूबरू आमने सामने देखा है? नहीं साहब, हमें तो बस इंस्ट्रक्शन मिल जाते थे और हम काम कर देते थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए है? साहब सबके कोड नेम होते हैं ना, जैसे कि माइकल जैक्सन, मेरा कोड नेम चौधरी है। उससे मुझे मालूम हो जाता है कि मुझे ये काम करना है। बॉस बड़ा ही चालाक है, बड़ी चतुराई से खेल खेल रहा है। ऐसे शातिर आदमी के लिए शातिर खेल खेलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर विजय, आखिर ये हेरा फेरी कर कौन रहा है? मिस्टर स्वामी, जब स्केच आपके हाथों से तैयार होकर प्रेस की ओर रवाना होता है तो न जाने वो कितने हाथों से गुजरता है। अब ये कहना मुश्किल है कि वो कौन है जो इस बीच अपने हाथ की सफाई दिखा देता है। लेकिन स्टाफ को यह भी तो पता होना चाहिए कि मैटर चेंज हो चुका है। यह भी हो सकता है मिस्टर जीवन के स्टाफ का वही आदमी इस गैंग से मिला हुआ। अब वो गैंग कितनी बड़ी है ये कहना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है, और यह भी मुश्किल है कि स्टाफ का कौन कौन सा आदमी उस गैंग से मिला हुआ है। सर, अगर स्टाफ के हर आदमी पर नजर रखी जाए तो शायद हमें कुछ पता चल सकता है। वो तो हमें रखनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास एक प्लान है मिस्टर स्वामी, जो मैं सिर्फ आपको अकेले में बताना चाहता हूं। कहिए। मिस्टर स्वामी, अभी तक की शहर की सारी वारदातें आपके बनाए हुए कार्टून के जरिए हुई हैं, और अब मैं ये चाहता हूं कि आप ही के कार्टून के जरिए मैं उस पूरी गैंग को पकड़ लूं। मेरे कार्टून के जरिए? वो कैसे?
जी हाँ, वैसे मिस्टर स्वामी की अब जो आप कार्टून बनाएंगे उसमें आपका कैरेक्टर चतुर चौधरी पकड़ा जाता है। गैंग के लीडर को इंस्पेक्टर विजय पर शक होता है और वो इंस्पेक्टर विजय पर हमला कर देता है। लेकिन इंस्पेक्टर, इससे फायदा क्या होगा? फायदा तो नहीं जानता मिस्टर स्वामी, बस इतना जरूर जानता हूं कि उस गैंग के लीडर को यह तो जरूर पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर विजय उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है। इसके बाद गुस्से से तिलमिलाकर वो मुझे मारने या मरवाने की कोशिश करेगा, और मारने या मरवाने के लिए उसे मेरे सामने जरूर आना पड़ेगा, और बस यही तो मैं चाहता हूं। बहुत खूब इंस्पेक्टर विजय, आपका प्लान तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन सर फिर भी अगर वो हमारे झांसे में नहीं आया तो? कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें यह तो पता चल जाएगा कि उस बॉस पर क्या बीत रही है। वो सारे रिएक्शन हमें जरूर मिल जाएंगे। वेरी गुड इंस्पेक्टर विजय, मैं आपके लिए यह कार्टून जरूर बनाऊंगा। थैंक यू मिस्टर स्वामी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच। सर आपको क्या लगता है इस कार्टून से कुछ फायदा होगा? और अगर सर उस गिरोह के किसी आदमी ने आप पर हमला किया तो हम उस बॉस तक कैसे पहुंचेंगे सर? मुझ पर हमला करें या ना करें ये तो बात की बात है। फिलहाल उस कार्टून स्ट्रिप के बदल जाने से उसकी बॉस की बौखलाहट जरूर उससे कोई ना कोई गड़बड़ करवा देगी, जो कि मैं चाहता। माफ कीजिएगा सर, लेकिन अभी भी आपका प्लान मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पांडे, बस इतना जरूर समझ लो कि आर के स्वामी को बताया हुआ मेरा प्लान झूठा है। असली प्लान तो कुछ और ही है। यू आर ग्रेट सर। इंस्पेक्टर विजय, ये रहा आपका कार्टून। शुक्रिया मिस्टर स्वामी, शुक्रिया। मिस्टर स्वामी, आपके इस कार्टून स्ट्रिप से निकली हुई नई कहानी एक नया मोड़ लेगी, और आई एम वेरी श्योर कि इस कहानी से इस पूरी गैंग के होशो हवास हो जाएंगे। ये सब आपके दिमाग का कमाल है इंस्पेक्टर विजय। मैंने तो सिर्फ आकार दिया है। अरे जीवन। यस सर। एक लिफाफा लाओ जरा। जी सर। ये लीजिए सर। हाँ, एक्सक्यूज मी। ये कार्टून स्ट्रिप इस लिफाफे में डालिए जी, और सही सलामत प्रेस में पहुंचाइए। और जीवन, याद रहे इस बार ये लिफाफा बिल्कुल सही हाथों में पहुंचे। आप फिक्र ना करें सर, मैं सही हाथों में दूंगा सर। वेरी गुड। हाँ बोलो पांडे, बोलो। सर मैं जीवन का आर के स्वामी के असिस्टेंट का उसके घर से लेके यहाँ अपने प्रेस के ऑफिस तक पीछा कर रहा हूँ। सर वो घर से सीधा यहीं आया है। सर वो रास्ते में कहीं रुका नहीं और न ही उसने कहीं स्केच बना, और सर स्केच सीधा ऑफिस पहुँच चुका है। आगे क्या होगा सर? डोंट वरी, प्रेस में भी मैंने
सारा इंतजाम कर दिया है। ओके सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम बाबूराम कहाँ है? वो तो छुट्टी पर गया है साहब, और बोल के गया है कि सब संभाल लेना। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सर मैं नीचे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में रहता हूँ ना, इस डिपार्टमेंट में ऊपर कभी आना ही नहीं होता मेरा। ठीक है, ये मैटर मैडम को दे देना। मैडम जानते हो ना, शीला मैडम। हाँ मालूम है साहब, शीला मैडम, उनको कौन नहीं जानता सर। जाइए। अच्छा सर। हेलो, मिस शीला, ये सर ने भिजवाया है। ओह, चतुर चौधरी। जीवन, इस बार तो कोई गड़बड़ है नहीं। हर बार की तरह ये फाइनल है। फाइनली है? मेरी तरफ से तो फाइनली समझिए। आपके सर की तरफ से पूछ रही हूँ। वैसे वो इंस्पेक्टर विजय आपके यहाँ पहुँचा था या नहीं? इंस्पेक्टर? वो हाँ, पहुँचा था। कह रहा था इन्हीं कार्टूनों की वजह से शहर में क्राइम हो रहे। इस बार मुझे खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो हम दोनों को अंदर कर देगा वो। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप चेक कर लीजिएगा मिस शीला। ओके मिस्टर जीवन। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैडम ये साहब ने भेजा है। अच्छा, एक काम करो, ये पाठक साहब को दे देना। जी मैडम। एक मिनट, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नया हूँ ना मैडम, अपना बाबूराम है ना, उसकी जगह आया हूँ मैं। बाबूराम? हाँ, अपना प्रिंटिंग डिपार्टमेंट वाला, उसकी जगह। ठीक है। अच्छा। अजी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, अब तो वो हमारे हाथ में हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। आखिर हम भी तो एडिटर हैं, कुछ भी चेंज करने का हक रखते हैं हम। अरे आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस आप हमारा काम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। कहो। शीला मैडम ने दिया सर। ठीक है, जाओ यहाँ से। हाँ यस सर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ सर, शिंदे। हाँ बोलो शिंदे। सर वो कार्टून जो स्वामी ने बनाया था वो पहुंच गया सर, और इस वक्त प्रेस प्रूफ होके एडिटर साहब के केबिन में पहुंच गया सर। इस बार वो कार्टून स्ट्रिप कहाँ है? मतलब तुम्हारी नजर इस पर बराबर तो थी। आई होप इट्स नॉट चेंज, बदली तो नहीं ना? नहीं सर, मैंने अच्छी तरह से नजर रखी है उस पर। वो वही कार्टून है जो आपने बनवाया था सर, उसके चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हर पल मेरे आंखों के सामने ही है सर। इस वक्त कार्टून स्ट्रिप कहाँ है? पाठक के केबिन में। और तुम? आपको फोन करने के लिए नीचे स्टोर रूम में आया हो सर, ताकि किसी को शक ना हो। तुम फौरन वापस जाओ और देखो कि वो कार्टून स्ट्रिप प्रेस में ना पहुंचने पाए। राइट नाउ। सर मगर वो तो मैं। आई सेड गो राइट नाउ इमीडिएटली, यू वेस्टिंग टाइम शिंदे। ओके सर। ये लो, ये जाके नीचे दीपक को देके आओ, उनसे कहो कि लेआउट देखने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट प्रिंटिंग में दे दें। ये तो चतुर चौधरी का कार्टून है ना, मैं देखूं मैडम? क्या बेवकूफी है, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करना। जाओ प्रिंटिंग में देके आओ। वेट रुकिए। जी आप कैसी हैं? बैठिए बैठिए। क्या मैं इस बार देख सकता हूं कि आपके इस चतुर चौधरी में कौन सी कहानी छुपी है? जी ये वही है जो मिस्टर स्वामी ने हमें भेजी थी। वो इंस्पेक्टर माइकल को पकड़ लेते हैं, समथिंग समथिंग। फिर भी एक बार देखना चाहता हूं। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल।
वेरी इंटरेस्टिंग। बॉस अपने आदमियों को हुक्म दे रहा है कि सारे आदमी अंडरग्राउंड हो जाओ, छिप जाओ। क्या? जी हाँ, कार्टून तो वही है इस बार, मगर कहानी बदल चुकी है। नहीं इंस्पेक्टर विजय, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद उस मीटर को चेक करके मिस रमानी के पास पहुंचाया था। फिर वो कब कैसे बदल गया मैं खुद नहीं जानता हूं। एक मिनट मिस्टर पाठक, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आपके पास से जो कार्टून स्ट्रिप मिस शीला रमानी तक गई, ये वही कार्टून स्ट्रिप है जो स्वामी जी ने भेजा था? मैं ही सबूत हूँ। मैंने ही वो कार्टून दोबारा चेक किया था, बस उसकी लेआउट तैयार करवाने के लिए भिजवाया था, फाइनल होना बाकी था। पर वो कार्टून कब और कैसे बदल गया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये बदला हुआ कार्टून स्ट्रिप इस बात का सबूत है कि जो कोई भी इस गिरोह का सरगना है वो सब कुछ जानता है, हमारे हर कदम से वाकिफ है वो। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय। और इस कार्टून स्ट्रिप के बारे में गिने चुने लोग ही जानते हैं। इसका मतलब है कि पांडे, यस सर, पता लगाओ कि इस तरह के कार्टून स्ट्रिप बनाने में और कौन लोग माहिर हैं। हमें अब की बार इस कार्टून स्ट्रिप के बजाय वो बनाई हुई कार्टून स्ट्रिप को भेजना होगा। दिस इज माय न्यू गेम। आप फिर आ गए इंस्पेक्टर साहब। मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर कापसे कि शातिर से शातिर मुजरिम भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती जरूर कर जाता है। गलती? मतलब वो कार्टून वाली कहानी तो खत्म हुई ना? जी नहीं, कार्टून वाली कहानी कार्टून से शुरू तो हो गई है, अब कार्टून पर बहुत जल्द मैं खत्म करूंगा। आपके लिए कुछ स्केचेस हैं इसमें, you can have a look inside। सर, आरके स्वामी के स्केच की नकल बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना हम समझ रहे थे। ये देखिए, हमने 10-12 आर्टिस्टों से एक जैसी 10 स्ट्रिप्स बनवाई है। पांडे, लेकिन इन सारी स्ट्रिप्स में कहीं ना कहीं कोई फर्क तो जरूर होगा। लेकिन सर, बड़ी मुश्किल से इसमें से एक स्केच हमने केशव कापसे से भी बनवाया है। हाँ, उसके लिए हमें उन्हें पैसे का लालच देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हूबहू वैसे ही स्केच बनाया जैसा स्केच हमें ऑफिस में मिला था उस प्रेस की। गुड पांडे, you've done a good job। थैंक यू सर। इस पहेली को मैंने सुलझा लिया है। हाँ, मैंने सुलझा लिया। अब सिर्फ नतीजा निकलना बाकी है। क्या मतलब सर? मतलब ये पांडे की हमें इस कार्टून स्ट्रिप को धमाका अखबार के उस ऑफिस में तुरंत भेजना होगा, और इसकी प्रिंटिंग भी हमारी आंखों के सामने ही होनी चाहिए। कौन सा स्केच सर? वही जो उस गिरोह का सरगना भेजना चाहता था और प्रेस में जो कार्टून स्ट्रिप बदल गई थी। इंस्पेक्टर विजय, स्केच कैसे बदल गया? तो स्वामी, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी वो स्केच बदलने में कामयाब हो गया। इसका मतलब हमारा प्लान फेल हो गया? नहीं, इस स्केच के साथ साथ हमारा प्लान भी बदल गया। वो कैसे? स्वामी, इस स्केच को देखिए। इसमें बॉस अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सब लोग छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन बेवकूफ है, मैं उसके पूरे गैंग को बहुत जल्द बेनकाब कर दूंगा।
पप्पू पढ़ा क्या आज का चतुर चौधरी? क्या बात, क्या बोलता है? अपने को बॉस ने पुरानी हवेली बुलाया है। जाना पड़ेगा अभी। रंगा मैसेज मिला क्या? हाँ, आज रात पुरानी हवेली पहुंचना है ना। कौन सी पुरानी हवेली, मालूम है ना? मालूम है। तेरे को क्या लगता है बॉस वहाँ मिलेगा क्या? मालूम नहीं भाई, आज तक तो बॉस को किसी ने देखा नहीं। लेडीज है या जेंट्स ये भी तो किसी को मालूम नहीं है ना। लगता है आज रात मालूम पड़ जाएगा। बॉस हम आ गए। आपने अचानक क्यों बुलाया बॉस? मैंने सोचा ये कहानी बहुत लंबी खींची जा रही है, क्यों ना इस कहानी को आज ही खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए। क्या मतलब बॉस? मतलब ये कि ये चतुर चौधरी का गैंग आज से खत्म। क्या क्या? हाँ, तुम लोगों के अनदेखे बॉस ने जो कहानी शुरू की है, उस कहानी को खत्म मैं करने जा रहा हूं। इंस्पेक्टर विजय, जरा भी होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, चारों तरफ से घेर लिए गए हो। पांडे। यस सर। वाह इंस्पेक्टर विजय, क्या दिमाग पाया है आपने। जिस गैंग को बनाने में उसके बॉस को इतने साल लगे होंगे, आपने उसे मिनटों में खत्म कर दिया। बहुत खूब, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर स्वामी। लेकिन उनका बॉस तो बच गया इंस्पेक्टर, और मुझे नहीं लगता कि अब वो आपके हाथ आएगा। नहीं नहीं मिस्टर जीवन, उनका बॉस अब मेरे हाथ में है। मिस्टर स्वामी, देखिए ना मिस्टर स्वामी, इंस्पेक्टर विजय, आप इस कार्टून के बॉस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मिस्टर स्वामी, नहीं। मैं तो उस बॉस की बात कर रहा हूं जो अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पुलिस को खबर लग गई है, अंडरग्राउंड हो जाओ, आई मीन छिप जाओ। और ऐसे और भी कार्टून स्ट्रिप जो शहर के दूसरे कार्टूनिस्ट ने बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाकी के कार्टून्स हैं हूबहू इसी कार्टून स्ट्रिप की नकल है, हूबहू। कमाल की बात है, ये तो बिल्कुल मेरा ही स्टाइल है, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक। कमाल की बात है नहीं? देखो जीवन, कमाल की बात है मिस्टर स्वामी कि ये आप ही की नकल है और बाकी सब उस नकल की नकल है, लेकिन फिर भी इसमें देखिए ना जरा, कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ फर्क शायद। भाई हमें तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आई डोंट सी एनीथिंग। स्वामी जी जरा गौर से देखिए। खैर याद होगा शायद बचपन में हम लोग एक पजल खेला करते थे, 6 गलतियां ढूंढो 10 अंतर बताओ। वैसे ही मिस्टर स्वामी इस हूबहू कार्टून स्ट्रिप में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, अच्छा आप बताइए मिस्टर जीवन, आप तो स्वामी जी के सहायक हैं काफी सालों से, आप बताइए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। जूते का फीता, ये कार्टून स्ट्रिप के बॉस ने अपने जूते के फीते क्रॉस बांधे हैं, बाकी जो दूसरे कार्टूनिस्ट ने बनाए हैं कार्टून्स, उसमें बॉस के फीते सीधे हैं। ऐसा कहते हैं लोग और ऐसा मैं भी मानता हूं कि कलाकार
का प्रतिबिंब, उसका अक्स उसकी आम जिंदगी पर काफी निर्धारित करता है, काफी डिपेंड करता है। कभी कभी वो सारी चीजें ऐसे ही करता है जैसे वो आम जिंदगी में करे, उसे आदत सी बन जाती है। उसी तरह इस कार्टून के बॉस ने जो क्रॉस फीते बांधे हैं, इस बनाने वाले कार्टून स्ट्रिप का बॉस भी अपनी आम जिंदगी में क्रॉस फीते के जूतों को पहनता है, जैसे कि आपने पहना है मिस्टर स्वामी। आपके गुरु मिस्टर कापसे से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि मिस्टर स्वामी यानी मेरे चेले क्रॉस फीते बांधते हैं, और यही आपकी आदत आपके इन कार्टून्स के कैरेक्टरों में भी आ गई है, क्रॉस फीते। इस बात का सबूत है मिस्टर स्वामी की ये कार्टून स्ट्रिप आपने बनाई, ना कि ये कार्टून स्ट्रिप बल्कि उस पूरे गिरोह के सरगना भी आप हैं मिस्टर स्वामी। इंस्पेक्टर विजय, आप तो कमाल के कलाकार हैं, मुझसे भी बड़े कलाकार हैं आप और कलाकार कहां से आप कलाकार? क्या किया आपने मिस्टर स्वामी अपनी कला के साथ? तौहीन जलील किया आपने अपनी इस कला को? एक बात बताइए जरा, किस हक से आप अपने आप को कलाकार कहते हैं? किस हक से? समझाइए मुझे। कलाकार, आर्ट। इंस्पेक्टर विजय, कहते हैं कला ही पूजा है। सब बकवास सब बकवास। क्या देती है कला है? अब बताइए, क्या देती है आर्ट? इतना बड़ा कलाकार, इतना महान कलाकार केशव कापसे बेचारा 2 रोटी और शराब की बोतल के लिए कला का चीर हरण करने के लिए मजबूर हो गया। क्या देती है कला? क्या देती है आर्ट? मजबूरी? मजबूरी देती है। मैं हूं कलाकार, मैंने अपनी इस मजबूरी को इंस्पेक्टर विजय ताकत बनाया है। इस ताकत की बदौलत आज मेरे पास क्या नहीं, क्या नहीं है मेरे पास? एवरीथिंग। रुपया, पैसा, रुतबा, आई हैव एवरीथिंग। कला, माय फुट। मिस्टर स्वामी, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन उतने ही गलत आदमी। क्या ले जाएंगे आप जेल की सलाखों के पीछे? ये गाड़ी, मोटर या ऐशो आराम क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं। हाँ, अगर एक चीज आपके साथ उस जेल की सलाखों के पीछे जाएगी, वो यही आपकी कला, यही आपका आर्ट। तरस आता है आप पर मुझे, कितनी कम सोच है आपकी। यू आर अंडर अरेस्ट।